दिल्ली एनसीआर हरियाणा में ठंड से राहत नहीं, प्रदेश के 7 जिलों के लिए घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल में कोहरे का अलर्ट है। कैथल, पानीपत और सोनीपत में भी कोहरे की चेतावनी है। पानीपत में विजिबिलिटी कम होने से लोगों को परेशानी हो रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी पर असर पड़ा है। दृश्यता कम होने से आवागमन प्रभावित हुआ। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। यात्रा करने में भी लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। बता दें कि प्रदेश के 7 जिलों के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल में भी कोहरे का अलर्ट है। कैथल, पानीपत और सोनीपत में भी कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की गई है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में अभी ठंड से राहत नहीं मिल पाई है, तो वहीं कई क्षेत्रों में कोहरे की मार भी झेलनी पड़ रही है। दृश्यता कम होने के चलते आवागमन प्रभावित हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरा क्षेत्र कोहरे की घनी चादर में छाया हुआ है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रदेश के 7 जिलों के लिए घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। ठंड से बचने के लिए लोग लगातार अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कैथल, पानीपत और सोनीपत में भी कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की गई है। चरखी दादरी में लगातार धुंध छाने के कारण आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि जिला चरखी दादरी में गहरी धुंध छाई हुई है। मुख्य मार्गों पर भी वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं, धुंध के कारण बहुत ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को इसलिए हो रही है क्योंकि उनको भय बना रहता है कि दुर्घटना लगातार ना हो जाए। कल की बात करें तो 152D हाईवे पर भी 3-4 गाड़ियां एक साथ टकरा गई, जिसमें एक वाहन चालक की भी मृत्यु हो गई। वहीं अगर मैं बात करूं कृषि विभाग की, तो कृषि विभाग का यही कहना है कि आने वाले दिनों में अगर गहरी धुंध गिरती है तो वो गेहूं और सरसों की फसलों को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। वहीं डॉक्टर्स का यही कहना है कि बढ़ती ठंड और बदलते मौसम के कारण ओपीडी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जो खांसी, जुकाम, बुखार के बहुत ज्यादा मरीज यहाँ हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं और अलग से काउंटर लगाने की नौबत आई है क्योंकि सामान्य दिनों से ओपीडी 3 से 4 गुना बढ़ गई है। वहीं अगर मैं तापमान की बात करूं तो जिला चरखी दादरी का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम पहुंच गया है और कड़ाके की ठंड गिर रही है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड गिरने के आसार बताए जा रहे हैं, जो लोगों की मुसीबतों को बढ़ाएगी। चरखी दादरी से हरियाणा न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी पर असर पड़ा है। दृश्यता कम होने के चलते आवागमन प्रभावित हुआ है। तो वहीं जहां एक तरफ यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ ठंड की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ करनाल से महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं चरखी दादरी से सुरेंद्र भी हमारे साथ है। महेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी। देखिए, 7 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। करनाल में भी उनमें से एक क्षेत्र है। क्या कुछ जानकारी, स्थिति क्या देखने को मिल रही है? लेकिन बीते आधे और 1 घंटे के करीब जो है मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। हम लोग जो है बीते 7-8 दिनों से धूप नहीं खिल रही थी, लेकिन आज सुबह 9 बजे की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगा कि करनाल में जब धूप खिली हुई है। सुबह 9 बजे की तस्वीरें हैं कि इस तरह से मौसम विभाग ने आज के लिए अनुमान दिया था कि बादलवाई छाई रहेगी, धूप नहीं खिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी सुबह के 9 बजे है और धूप खिली हुई है और दिन का जो तापमान आज का बताया जा रहा है कि उसमें भी एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आज का जो करनाल जिले का जो न्यूनतम तापमान था वो करीब 8 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं अभी जो दिन का अधिकतम तापमान है वो बढ़कर करीब 19 डिग्री तक पहुंच सकता है। और ये वो परिस्थितियां हैं जब गर्मी थोड़ी सी बढ़ेगी, तापमान में बढ़ोतरी होगी और 2-3 दिनों के बाद जब मौसम में एक बार फिर से परिवर्तन होगा, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, तो उसके बाद बारिश के आसार बनेंगे। जी बिल्कुल महेंद्र, तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं थोड़ी राहत जरूर है अब लोगों को ठंड से, लेकिन सुरेंद्र, चरखी दादरी की तस्वीरें तो बिल्कुल इतर नजर आ रही हैं। अभी तक भी कोहरा छटा नहीं है।
सुरेंद्र, आप तक आवाज आ रही है? देखिए, लगातार 2 दिन से धुंध छाई हुई है और जिसके कारण आम जन को और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर मैं दिखाना चाहूंगा कि पीछे मेरे यहाँ गहरी धुंध छाई हुई है, और अगर मैं मुख्य मार्गों की बात करूं तो मुख्य मार्गों पर भी गहरी धुंध के कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं कल की, तो कल भी गहरी धुंध थी, जिसके कारण 3 से 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई और एक वाहन चालक की मौत भी हो गई थी। वहीं कृषि विभाग का तो यही कहना है कि आने वाले दिनों में जो गहरी धुंध होगी वो फसल के लिए फायदा है, लेकिन जो वाहन चालक हैं और आम जन है उनकी परेशानियों को बढ़ाने वाली है। अगर मैं बात करूं मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले दिनों में जो कड़ाके की ठंड गिरेगी उससे बहुत ज्यादा परेशानी लोगों को होने वाली है। जी भावना। बिल्कुल सुरेंद्र, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। महेंद्र, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया, क्या उसके बाद तापमान में एक बार फिर गिरावट देखी जा सकती है? बिल्कुल भावना, देखिए जैसे मौसम में तब्दीली आज हुई है, धूप खिल रही है, इसके बाद तापमान में कुछ बढ़ोतरी होगी। जो न्यूनतम तापमान हम 5 से 6 डिग्री के आसपास लगभग हरियाणा के सभी जिलों का देख रहे थे, अब उसमें 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। जो न्यूनतम तापमान है ये 9 डिग्री तक पहुंचेगा। वहीं दिन के अधिकतम तापमान की बात करें, ये 15 और 14-15 डिग्री के आसपास रहता था, अब ये बढ़कर भी 17, 18, 19 डिग्री तक पहुंचेगा, यानी कि गर्मी बढ़ेगी। इसके बाद तापमान में दबाव देखने को मिलेगा, मौसम में दबाव देखने को मिलेगा, और इसी दबाव के चलते जो है पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर सक्रिय होगा। आगामी 2-3 दिन तो यही आसार रहेंगे, जिसके बाद आगामी 23 और 24 जनवरी को हरियाणा के लगभग सभी जिलों में बरसात या बूंदाबांदी देखने को मिलेगी, जिसके बाद तापमान एक बार फिर नीचे जाएगा। धुंध और कोहरे का दौर दोबारा से शुरू होगा और शीतलहर की जो ठंडक अभी 2-3 दिन तक लोगों को राहत देगी, उसके बाद फिर से उसी तरह से ठंडी होगी और लोगों को फिर दोबारा से सर्दी का सामना करना पड़ेगा। जी भावना। सुरेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से अभी धुंध भी देखने को मिल रही है, 9 बज चुका है, अभी तक सूर्यदेव की एक भी झलक देखने को नहीं मिल रही। सुरेंद्र, ऐसे में वाहन चालकों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, सड़कों पर सफर करना जोखिम से भर जाता है। वाहन चालक अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए जहां 20 से 30 मिनट लगती थी, वहां अब 2 से ढाई घंटे लग रहे हैं और उनको काम पे जाने में खासी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं वाहन चालकों को भय भी बना रहता है कि धुंध के कारण कहीं दुर्घटना ना हो जाए और कोई अनहोनी ना हो जाए, इसके लिए भी वाहन चालक परेशान है। अगर मैं बात करूं तापमान की, तो 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है और धुंध सुबह 5 बजे से ही गहरी धुंध होनी शुरू हो गई थी और 9 बजते बजते और भी गहरी हो गई है, और अब ये दोबारा से फिर एक बार बीच में थोड़ा सा हल्की हुई थी, लेकिन अब फिर दोबारा से गहरी धुंध छाने लगी है। और मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा अनुभव हो रहा है, कि ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरा दिन यहाँ गहरी धुंध छाई रहेगी और कड़ाके की ठंड गिरती रहेगी। और वहीं अगर मैं बात करूं डॉक्टर्स की, तो वही फिर डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि जहां सामान्य दिनों में मौसम बदलते हुए जो ओपीडी थी वो 400-450 थी, लेकिन अब बदलते मौसम और खासी ठंड के कारण जो ओपीडी है वो 3 से 4 गुना बढ़ गई है और अलग से काउंटर लगाने पड़ रहे हैं, खासी भीड़ का सामना भी करना पड़ रहा है। जी भावना। बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत संवेदनशील समय है, ऐसे में अपने सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। महेंद्र, देखिए जिस तरह से करनाल में अभी स्थिति देखने को मिल रही है, आपने बताया कि कुछ समय के लिए शीतलहर से राहत जरूर है, धूप भी खिली हुई है, लेकिन महेंद्र अचानक से मौसम में परिवर्तन ये भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जिस तरह से मौसम की परिस्थितियां पल पल बदल रही हैं, जाहिर सी बात है किसी भी इंसान की सेहत को प्रभावित करेगी। अभी जिस तरह कल तक जो न्यूनतम तापमान था वो 5-6 डिग्री के आसपास था, दिन का अधिकतम जो तापमान था वो 14-15 डिग्री के आसपास था, और अब इसमें अचानक से परिवर्तन होगा, यानी कि 4 से 5 डिग्री की इसमें बढ़ोतरी होगी। लोग राहत तो जरूर महसूस करेंगे, लेकिन जब अचानक से इस तरह से मौसम ठंडा या गर्म होता है, उसका सीधा असर इंसान की सेहत पर जरूर पड़ता है। अभी तक जो लोग अपने आप को पूरी तरह से गर्म कपड़ों से ढककर चलते थे, अब वो थोड़ा राहत महसूस करेंगे, लेकिन ये उनकी सेहत को बिगाड़ सकता है। ऐसे में बेहद जरूरी है एहतियात बरतना कि जब भी मौसम में ऐसी परिस्थितियां बदलती हैं, तापमान में कोई उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, उस समय बेहद जरूरी हो जाता है कि लोग लापरवाही ना करें। ठंड अभी गई नहीं है, महज 1-2 दिन के लिए कुछ मामूली राहत है, तो ऐसे में यदि उनको अपनी सेहत का ख्याल रखना है
तो जरूर अपने आप को उस तरीके से चलना पड़ेगा कि ठंड का मौसम अभी भी है और उसी तरह के प्रबंध लोगों को करने पड़ेंगे। हालांकि धुंध से आज आंशिक रूप से राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि 2-3 दिन के बाद क्या कुछ स्थिति रहेगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो एक्टिव होगा वो पूरे हरियाणा पर अपना असर दिखाएगा। उस समय घनी धुंध छा सकती है। वैसे में अभी भी लोगों को कोई ज्यादा बड़ी राहत नहीं मिली है, 2-3 दिन के लिए मामूली राहत है। ऐसे में अलर्ट रहने के लिए बेहद जरूरी है। जी भाव। बिल्कुल महेंद्र, ऐसे में थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। सुरेंद्र, देखिए आपने भी अभी जिक्र किया कि किसानों के लिए तो ये राहत की खबर है कि धुंध हो रही है, लेकिन वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। प्रशासन की ओर से सड़क सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जब जब मौसम बदलता है, जब भी सर्दी आती है या गहरी धुंध छाती है, तो प्रशासन अपनी ओर से व्यवस्थाएं जरूर करता है। पुलिस प्रशासन की ओर से जो आवारा पशु घूमते हैं उनका रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं। वहीं सफेद पट्टियां लगाने के लिए प्रशासन ने जो सड़कों पर सफेद पट्टियां न होने के कारण जो दुर्घटनाएं होती हैं उसको अलर्ट होकर सफेद पट्टियां भी प्रशासन की ओर से लगवाई जाती हैं। और जो लोकल रोड है उन पर खासकर पट्टियों की जरूरत होती है, क्योंकि हाईवे पे तो प्रॉपरली पट्टियां शुरू से ही लगा दी जाती है, रिफ्लेक्टर लगा दिए जाते हैं। लेकिन जो लोकल रोड है उन पर पट्टियों की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि धुंध के कारण ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को वही होती है और दुर्घटनाएं भी सबसे ज्यादा संभावना वही बनी रहती है। तो प्रशासन की ओर से भी अलर्ट है और प्रशासन नाके लगाकर वाहन चालकों को समझा भी रहे हैं कि शराब पी के गाड़ी ना चलाएं और धीमी गति से गाड़ी चलाएं, अपने साइड में रहें, सफेद पट्टी के साथ चले ताकि कोई दुर्घटना अनहोनी ना हो। जी भावना। बिल्कुल सुरेंद्र। महेंद्र, देखिए धुंध नहीं हो रही है, किसानों के लिए कैसी ये खबर है? महेंद्र, आप तक आवाज आ रही है? जी मैं सुन पा रहा हूँ। अपना बिल्कुल सवाल महेंद्र, दोहराइए। देखिए अभी फिलहाल धुंध तो नहीं हो रही है, लेकिन ये कहा जाता है कि कुछ फसलों के लिए धुंध बेहतर साबित हो रही है। क्या कुछ स्थिति किसानों के लिहाज से? देखिए अभी हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा में इस समय मुख्यतः 2 फसल। पर ये भी कहा है कि गर्म में जो पेय पदार्थ है उनका सेवन करें ताकि ठंड से कुछ राहत मिले और उन गर्म कपड़े पहने और ज्यादा से ज्यादा घर में ही रहें, बाहर ना निकले। ये डॉक्टर्स की ओर से कहा गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं आम जन की जो यात्रा करते हैं, जिनको अपने काम पर जाना पड़ता है या गंतव्य की ओर जाना पड़ता है, चाहे रोडवेज बस हो चाहे निजी वाहन हो, उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खासकर धुंध को लेकर। धुंध के कारण क्या है कि जब वाहन चलता है तो उनको केवल 10 मीटर की दूरी तक भी कुछ दिखाई नहीं देता, जिसके कारण दुर्घटना की ज्यादा संभावनाएं बनी हुई रहती है। और जहां गंतव्य की ओर जाने के लिए 20 से 30 मिनट लगती थी, वो अब 2 से 2.5 घंटे में अपनी गंतव्य पर लोग पहुंच रहे हैं, जिनको खासी परेशानी यात्रियों को भी हो रही है, जिनको जरूरी काम है या फिर दूसरे शहर में जाना है या फिर किसी हॉस्पिटल में बाहर किसी दूसरे जिले में जाना है, उनको ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जी भावना। बिल्कुल सुरेंद्र, हालांकि सतर्कता बरतेंगे तो किसी भी दुर्घटना से बचा जा सकता है। महेंद्र, देखिए दिन के तापमान में और रात के तापमान में जब ज्यादा अंतर होता है वो भी लोगों के लिए मुश्किलों भरा होता है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल भावना, देखिए जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि दिन और रात के तापमान में जब बड़ा अंतर होता है तो वो लोगों के लिए काफी परेशानी भरा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस तरह का जो दिनचर्या है वो बिगड़ती हुई दिखाई देती है कि आखिर रात के समय से अचानक जब सर्दी बढ़ती है तो वो सीधे रूप से इंसान की सेहत को प्रभावित करती है। और ये वो कारण होते हैं कि जब दिन में गर्मी हो, रात में ठंड हो, उस समय मौसमी बीमारियां अच्छी खासी तादाद में सामने आती हैं, लोग बड़ी संख्या में बीमार होते हैं। लेकिन अभी तक ऐसे हालात नहीं रहे हैं, क्योंकि हम न्यूनतम तापमान की बात करें वो 5 से 6 डिग्री 7 डिग्री के आसपास रहा है। वही अधिकतम जो तापमान रहा है वो 14 से 15 डिग्री के आसपास रहा है, यानी कि कोई बड़ा अंतर नहीं था। लेकिन अब आने वाले दिनों में ये बेहद जरूरी हो जाएगा, बेहद एहतियात रखने की जरूरत होगी। तो जैसे ही 2 दिन की बरसात बताई गई है मौसम विभाग की तरफ से, 23 और 24 जनवरी को पूरे हरियाणा में मौसम परिवर्तन होगा। उसके बाद अच्छी खासी बरसात, बूंदाबांदी ये हो सकती है, जब तापमान का पारा जरूर एक बार फिर बिगड़ेगा। यानी कि दिन की अपेक्षा रातें ज्यादा ठंडी होंगी और दिन का तापमान क्योंकि धूप खिलेगी तो शायद कुछ गर्म रह सकता है, लेकिन रात का तापमान उसी तरह से ठंडा होगा।
ये वैसी परिस्थितियां होती है जब मौसमी बीमारियां ज्यादा अपना असर दिखाती है। इस दौरान लोगों को बेहद जागरूक होने की जरूरत है और बेहद एहतियात बरतने की भी जरूरत होती है। जैसे आज के मैं दिन के तापमान की बात करूं भावना, अभी दिन का जो तापमान है वो 19 डिग्री के आसपास पहुंचने की उम्मीद है, जबकि जो न्यूनतम तापमान आज का है वो 7 से 8 डिग्री यानी कि 10 डिग्री का बड़ा अंतर है। तो लोगों को अपनी दिनचर्या उसी के अनुसार जो है ढालनी पड़ेगी जैसे तापमान की परिस्थितियां रहने वाली हैं। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, सेल्फ अवेयरनेस, जागरूकता बहुत जरूरी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।